हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में। अक्सर ओपीडी में पेशेंट पूछते हैं और बोलते भी हैं कि मैम हमें नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसा उपाय बताओ, कुछ ऐसी दवाइयां दो जिससे हमें नींद आनी स्टार्ट हो सके। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को नींद नहीं आती है। हमारी जो किडनी है वो बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम करती है। अगर ये 50% भी खराब हो जाए तो भी हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब किडनी 80 से 90% खराब हो जाती है तब हमें कुछ सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशाब में झाग का आना, हाथों पैरों में सूजन का आना, चेहरे पे भी सूजन दिखाई देना, उल्टी होना, उल्टी जैसा महसूस करना, भूख का ना लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना और साथ ही साथ नींद का भी डिस्टर्ब हो जाना। अब एक क्रोनिक किडनी डिजीज का जो पेशेंट है आखिर उसको नींद क्यों नहीं आती है? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है टॉक्सिन का आपके शरीर में जमा हो जाना, यानी कि यूरिया का बढ़ जाना आपके शरीर में। जब हमारी किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है, वो अपने वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती है, बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो बाहर नहीं निकाल पाती है, तो उससे यूरिया जो है और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि आप आउट ऑफ स्टेशन गए हो 1 या 2 दिन के लिए और आपने अपना घर का कूड़ा बाहर नहीं निकाला। जब आप वापस अपने घर में आए तो आपके घर से बदबू आने लगी, आपको उस घर में भी रहने का दिल नहीं किया। सेम ऐसे ही जब हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, तो जो ब्रेन है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है वो नींद जो है वो डिस्टर्ब होती रहती है। अगर आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है तो वो टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाता है और पेशेंट को अच्छे से नींद नहीं आती है। दूसरा रीजन होता है रेस्टलेसनेस, यानी कि आपके पैरों में क्या हो रहा है, आपको झंझनाहट महसूस हो रहा है, अकड़न महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि वो बोलते हैं कि मैम हमसे रात में सोया नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होता है, जब तक हम मसाज नहीं करते हैं हमें आराम नहीं आता है। तो सिंपल जाहिर सी बात है कि जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो वो टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिसके वजह से आपके पैरों में भी झंझनाहट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, बिना मसाज किए बिना रब किए पेशेंट को आराम नहीं आता है। तो दूसरा रीज़न है कि जब किडनी फंक्शन पे नहीं होगी तो रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है खून की कमी, यानी कि अनीमिया। जब किडनी फंक्शन पे नहीं होती है, किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और साथ ही साथ आरबीसीज को बनाना, प्रोडक्शन करना, लेकिन जब किडनी काम नहीं करती है तो वो इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को भी नहीं बना पाती है। जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा तो आरबीसीज का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को खून की कमी होती है, थकावट होती है और नींद की भी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर है वो है रात में बार बार यूरिन का आना। ये भी एक रीजन है जो आपके नींद को डिस्टर्ब करता है। जब कोई भी किडनी का पेशेंट बन जाता है तो रात में स्पेशली पेशेंट को बार बार नींद डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि रात में यूरिन का जो फ्लो है वो बार बार आना स्टार्ट हो जाता है, इसके वजह से पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर मैं और भी फैक्टर पे बात करूं तो वो है स्ट्रेस, क्योंकि आप लंबे समय से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और बीमारी में किसी भी तरीके का आपको चेंजेस महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस पेशेंट का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक मेन फैक्टर है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो किडनी पेशेंट को नींद नहीं आती है। अब आपको क्या करना है? पहला, आप देखिए कि आखिर आपका यूरिया क्यों बढ़ रहा है, क्रेटिनिन क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है। कहीं बीपी तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं है, या हमारी खुद की डाइट तो नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आपका बीपी कंट्रोल है, आपका शुगर कंट्रोल है, तो आपका जो यूरिया है वो नहीं बढ़ेगा, और जब यूरिया नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को अच्छी नींद आएगी।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अपने हाथों पैरों को अच्छे से मसाज कीजिए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो और आपको नींद आए। तीसरा, आप देख रहे हो कि आपकी खून की कमी है तो अपने खाने में ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सके, जिससे किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रीट कर सके, आरबीसीज का प्रोडक्शन हो सके और साथ ही साथ आपका खून बन सके। इसके अलावा सोने से पहले ज़रूर मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा कम हो और आपको नींद आनी स्टार्ट हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।